हेलो फ्रेंड्स, गेम चेंजर को डायरेक्ट किया है शंकर ने और उसमें स्टार्स हैं रामचरण और कियारा आडवाणी। और ये एक टिपिकल शंकर फिल्म है। इसमें लाउड म्यूजिक है, ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेज हैं, बम्पास्टिक बैकग्राउंड स्कोर है और टन्स ऑफ सीन्स जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है स्लो मोशन में जा रहा है। ये एक टिपिकल साउथ इंडियन मसाला फिल्म है। ये फिल्म बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। फिल्म में जो रामचरण का कैरेक्टर है वो एक आईएएस ऑफिसर है और उसकी डायरेक्ट टक्कर होती है एक लोकल पॉलिटिशियन से जिसके बहुत बड़े एम्बिशंस हैं। वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है और आगे चल के उसकी बहुत बड़ा एम्बिशन है चीफ मिनिस्टर बनने का। जो उसका पिता है अपने टर्म के आखिरी एक साल में, अपनी चीफ मिनिस्टर टर्म में जो उसका आखिरी एक साल बचा है उसमें एक अचानक एक प्रण लेता है कि वो आगे से पार्टी में और उसके आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि यार ईमानदारी से पॉलिटिक्स में कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे सरवाइव करेंगे। बट एनीवेज वो करता है और क्यों करता है और क्या रीज़न है इसके पीछे और उसमें और रामचरण के कैरेक्टर में क्या रिश्ता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। शंकर वो लोकल इश्यूज़ या समाज के जो इश्यूज़ होते हैं उसको लेते हैं और उसको एक हीरो सॉल्व करता है और बहुत ही मतलब फिल्मी स्टाइल में सॉल्व करता है। और उसी तरह ये फिल्म करप्शन। फिर वही मैं कहूँगा कि जो साउथ की फिल्में होती हैं जो इश्यूज़ जो रेज़ करना चाहते हैं, जो सामाजिक इश्यूज़ वो रेज़ करना चाहते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल करप्शन उन्होंने रेज़ किया है, लेकिन इसको जो सॉल्व करने का तरीका और जो वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जिस तरह करप्शन को सॉल्व की कार्टूनिश लगने लगती फिल्म। कई जगह इतनी कार्टूनिश लगने लगती है कि आपको जो रियल प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी के आप दिखा रहे हैं वो भी आपको एकदम बचकाने से लगता है। तो इतना आसान होता है अगर यार चीज़ों को सॉल्व करना रियल लाइफ में, तो ये चीज़ें सॉल्व हो चुकी होती हैं। कि आपने एक स्टार को लिया है, वो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। आई मीन उसका जो कैरेक्टर है पहले आईपीएस था, अब आईएएस है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है। और मतलब मैं कह रहा था कहीं बीच में वो सुपरमैन ना बन जाए। मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ट्रीटमेंट है इतना ज़्यादा ओवर द टॉप और इतना ज़्यादा एक्शन दिखाने की कोशिश की गई है सब कुछ। और क्योंकि हीरो सुपरस्टार है तो इसके लिए जैसे मैं बताया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर सकता है। आई मीन एक सीन में तो लिटरली इसने ड्रोन से वो ईवीएम ड्रोन्स में ईवीएम मशीन्स जा रही हैं। कॉमेडिक और कार्टूनिश लगता है बट स्टिल मेरे ख्याल से ये फिल्म एकदम मासी फिल्म है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इंजॉय करिए। और अगर उस एस्पेक्ट से आप जा रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन होना है, तो आई थिंक ये फिल्म वो पर्पस सॉल्व करती और कुछ नहीं करते सिवाय फिल्म का रन टाइम बढ़ाने के। और क्योंकि गाने तेलुगु से हिंदी में डब हैं तो उनका कुछ मतलब भी समझ में नहीं आता कि उन गानों का मतलब क्या है। फिल्म में परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड सबकी अच्छी हैं, खासकर रामचरण की। यार इस कार्टूनिश फिल्म में वो बंदा कैसे एक स्ट्रेट फेस के साथ एक्टिंग करता है, मतलब इस बात की दाद देनी पड़ेगी। वो कभी भी कैमरे में देख के, नाम नहीं याद यार, ही इज़ ऑल्सो बहुत ही कार्टूनिश विलन है वो। और लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे वो भी। फिल्म में बहुत कुछ है पसंद करने लायक अगर इसकी ट्रीटमेंट थोड़ा सीरियस होती है। इस फिल्म को थोड़ा कम बजट में रख के गाने उन्हें हटा के थोड़ा सीरियसली से ट्रीट किया जाता है ना इन तरह की फिल्मों को, तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है यार। लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स का मेन जो मकसद होता है वो एक हिट फिल्म देना होता है, ना कि एक अच्छी फिल्म बनाए। और ये फिल्म जहाँ तक मेरे ख्याल से ये हिट होगी, मेरे ख्याल से ये हिट होगी फिल्म। मासी फिल्म है, लोगों को अच्छी लगेगी। मैं अपने रिव्यूज़ में पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ हॉलीवुड में क्या होता है वो लोग एक अनरियलिस्टिक कहानी, कॉमिक बुक की कहानियाँ और फैंटेसी कहानियाँ, वीडियो गेम्स कहानियाँ, अनरियलिस्टिक कहानियाँ लेते हैं और उसको एक रियलिस्टिक तरीके से ट्रीट करते हैं, हाइपर रियलिस्टिक तरीके से ट्रीट करते हैं और उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और इंडिया में होता है, हमारे यहाँ हर फिल्म इंडस्ट्री में, कि हम लोग रियल लाइफ कहानियाँ लेते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में वो लेते हैं और उसको फिल्मी बना देते हैं, उसको कार्टूनिश बना देते हैं। बट एनीवेज जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, या यू कैन चेक इट आउट। अगर आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आप वेट भी कर सकते हैं स्ट्रीमिंग पर आने का, क्योंकि ऐसा फिल्म में कुछ विजुअली कोई इतनी स्टनिंग नहीं है कि मैं ये रिकमेंड करूँ कि आपको थिएटर में ही जाके देखना चाहिए। आप इसे स्ट्रीमिंग पर भी घर पे एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद हैं। तो गेम चेंजर अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।